नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत में सदियों से चली आ रही सोच को चुनौती देता है। हम बात करेंगे लड़कियों और महिलाओं की ड्राइविंग को लेकर। कभी आपने सोचा है कि रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की गाड़ी चला रही है या स्कूटी चला रही है और वो आराम से घर पहुंच जाए, उसके साथ कुछ हो ना? बहुत कम ऐसा होता है। हाल ही में हरिद्वार की इस घटना ने सबकी पोल खोल कर रख एक दी। गाड़ी चल रही है, मेरे को फीमेल राइडर देख के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप इनका प्लीज चालान काटिए। कत्ते ही गाड़ी से बाहर ही आ गए। गर्मी लगी है शायद इन लोगों को ज्यादा। मतलब बंदे की हरकतें देखो ऑन कैमरा, क्या ही बोले। अब इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। नाइस। हाल ही में जब हरिद्वार में इस महिला राइडर के साथ ये सब हुआ तो उसने अपने कैमरे में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जो अभी आप सभी ने देखा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का हाल भी आप देख लीजिए। महिला राइडर का जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए लड़कों की तलाश शुरू कर दी। मेरठ पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की वैन को बरामद किया। साथ ही निखिल, राहुल और देवेंद्र नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि 2 आरोपी अक्षय और प्रवेश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद भी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की ओर से खातिरदारी होने के बाद बदमाशों के मिजाज जरा बदले नजर आए। लड़खड़ाती चाल के साथ कान पकड़ते हुए बदमाश बोले, सभी महिलाएं माता बहनें हैं, आज के बाद गलती नहीं होगी। दोस्तों, एक समय था जब सोचा भी नहीं जा सकता था कि महिलाएं ड्राइविंग करेंगी, लेकिन आज ये न केवल एक हकीकत है बल्कि बदलाव की एक सशक्त पहचान भी है। हमारे समाज में महिलाओं की ड्राइविंग को लेकर कई सवाल या रूढ़िवादी धारणाएं हैं। अक्सर कहा जाता था, ये गाड़ी चलाएंगी तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। इनका ध्यान भटक जाता है, गाड़ी चलाना मर्दों का काम है, लड़कियों के लिए तो सार्वजनिक वाहन ही सबसे सुरक्षित हैं। ये सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि ये धारणाएं हैं जो लड़कियों को ड्राइविंग सीखने और आत्मविश्वास के साथ सड़कों पर उतरने से रोकती थी। उन्हें लाइसेंस बनाने से रोका जाता था, परिवार का समर्थन भी कम मिलता था और यहाँ तक कि सड़कों पर भी उन्हें अनुचित व्यवहार और तानों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि हाल ही में हमने हरिद्वार की इस घटना में देखा कि कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं, गंदे इशारे करते हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे माना कि ये लड़की जो राइडिंग कर रही है वो कोई महिला ना होकर एलियन है। कई बार तो ये पीछे से निकल जाते हैं या बगल से निकलकर कमेंट करते हैं, अरे बहन जी आराम से, या फिर पहले गाड़ी चलाना सीख लो फिर सड़क पर आना। ये सिर्फ मौखिक टिप्पणियां नहीं होती, बल्कि कई बार तो जानबूझकर हॉर्न बजाकर डराने या ओवरटेक करते समय अनावश्यक रूप से तेज गति से पास से निकलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये बताएं कि वो बेहतर ड्राइवर है महिलाओं से। आपको ये बताने की क्या जरूरत है? पुरुषों के पास तो हमेशा से ये अधिकार रहा है, वो हमेशा से कहीं भी आ जा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। और बचपन से ही आप देखेंगे कि 18 साल से कम उम्र के लड़के भी बाइक दौड़ाते हुए नजर आते हैं, पर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें जब ये मौका मिला तो वो बेहतर कर रही हैं। फिर आप क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं? कुछ मामलों में तो उन्हें रास्ता ना देने या अनुचित तरीके से गाड़ी चलाने के लिए परेशान भी किया जाता है, मानो सड़क पर उनका कोई अधिकार ही ना हो। ये व्यवहार महिला ड्राइवरों को आत्मविश्वास को तोड़ने के और उन्हें असहज महसूस कराने के जैसा होता है। लेकिन आज समय तेजी से बदल रहा है। अब ड्राइविंग सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, गाड़ी चलाना अब लड़कियों के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है।
भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर ये बदलाव देखा जा रहा है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, अखबारों में खबर थी कि सऊदी अरब में भी अब महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे दिया है, जो ये दर्शाता है कि रूढ़िवादी सोच अब दम तोड़ रही है और महिलाओं की क्षमता को हर जगह स्वीकार किया जा रहा है। ड्राइविंग से लड़कियां नौकरी करने के लिए दूर जा सकती हैं, अपने व्यवसाय चला सकती हैं और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। अपने वाहन में सफर करना सार्वजनिक परिवहन की भीड़ और असुरक्षा से बचाता है। खासकर रात में वे जब चाहें जहां चाहे जा सकती हैं। आपात स्थिति में अपनी गाड़ी काम आती है। सड़कों पर महिला ड्राइवरों की बढ़ती संख्या ये दिखाती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये समाज की पुरानी सोच को बदल रहा है। आज हम एक ऐसे ही पुरुष से बात करने वाले हैं जो अपनी पत्नी को पूरा सपोर्ट करते हैं ड्राइविंग में, और उनकी पत्नी बहुत अच्छे से ड्राइविंग करती हैं, अपने सारे काम करती हैं। वो अपने ऑफिस जाती हैं अपनी गाड़ी चलाकर और इसमें भरपूर समर्थन उनका मिलता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं नवनीत झा जी से। फीमेल ड्राइविंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ। जैसे मेल ड्राइव करता है उसी तरह फीमेल भी ड्राइव करे। घर में अगर 2 सदस्य हैं तो दोनों को ड्राइव आएगा। कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, चाहे मेडिकल में, चाहे कुछ ऐसी परेशानी घर में हो गई, तो दोनों ड्राइव पे हैं, जानते हैं, मेल फीमेल दोनों, तो कोई भी काम कर सकता है। तब कोई मेल पर्सन के लिए रुके नहीं रहेंगे। अगर फीमेल भी ड्राइव जानती है तो तुरंत पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दिला सकती है ले जाके। तो ड्राइव तो बहुत अच्छी बात है, बट दिक्कत क्या है, तो जो आज के डेट में जो सोसाइटी का जो सोच है वो उतना अच्छा नहीं है। जब कोई फीमेल ड्राइव करता है तो उसको ओवरटेक करना, घूर के देखना, अरे लेडीज ड्राइव कर रहा है, लड़की ड्राइव कर रहा है, तो ये जो समाज की मानसिकता है इसको बदलने की जरूरत है। तो फीमेल ड्राइव को हम अच्छा ही मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब किसी फीमेल को ड्राइविंग करते हुए देखा जाता है तो उसका पीछा करना, ताने मारना, तंज कसना, भद्दे इशारे करना, तो ये क्यों है हमारी इंडियन सोसाइटी में? उसमें भी हर कोई ऐसा नहीं करता, हर मेल ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसको वैसे भी अगर फीमेल कोई पैदल भी जा रही है तो उसको देखना, ये उन कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, वही लोग करते हैं। जो भी फीमेल ड्राइव करते हैं उसको उसकी प्रोत्साहन को बढ़ाना चाहिए। उन्हें नहीं, आप बहुत अच्छी ड्राइव कर रही हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर के ड्राइव करिए। जैसे कि मैंने अपनी वाइफ को भी खुद से ड्राइव सिखाया और ड्राइविंग सिखा करके उसको अभी अपनी गाड़ी दे करके और अपनी स्कूल वो डेली जाती है, बच्चों को भी लेके जाती है, बच्चों को लेके आती है, खुद भी ड्यूटी करती है, तो अच्छा है। देखिए, खुद रोजमर्रा की ड्राइविंग करना, अपने खुद से काम कर लेना, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने सुना है कि वो पहाड़ों में भी एक बार कार को लेकर गई थी और उन्होंने वहां भी ड्राइविंग किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत ही अच्छी ड्राइव करी उसने, जो कि मैं भी था साथ में बैठा हुआ, और काफ़ी लंबे राइड पे हम लोग गए हुए थे कांगड़ा साइड, हिमाचल, और पहाड़ियों की वादियों में बहुत ही अच्छी ड्राइव करी उसने। हम काफ़ी, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसकी ड्राइविंग पे, और वो लगातार 7-8 घंटे तक ड्राइव करी, और जहाँ पे हम लोगों को पहुँचना था वहाँ पे पहुँचा। कहीं भी कोई भी ऐसी कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं, कभी कोई ओवरटेकिंग नहीं, बिल्कुल अच्छी से ड्राइव करी उसने। आपको क्या लगता है कि अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएं तो वो अच्छी ड्राइवर बन सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं। जब मेल बन सकता है तो फीमेल भी क्यों नहीं बन सकता है। फर्क यही है, जो मेल तो हर समय में मेल ही अवेलेबल होते हैं, तो वो ड्राइविंग कहीं जाना है तो चलो जी गाड़ी लेकर के चलो। अगर वही चीज़ लेडीज को मिले, महिलाओं को मिले, लड़कियों को मिले, तो वो बहुत ही अच्छी ड्राइव करती है। कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन को बढ़ाना पड़ेगा, और हम लोगों की धारणाएं जो है वो अच्छा हो उनके लिए।
तो मुझे तो नवनीत जी की बात बहुत अच्छी लगी कि अगर महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कर सकती हैं, और उन्हें सड़कों पर अगर ताने ना दिया जाए और उन्हें अच्छे से ड्राइविंग करने दी जाए तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करती हैं। इनफैक्ट महिला ड्राइवरों के एक्सीडेंट के केस भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो पूरा कॉन्शियस होकर अपना फोकस से गाड़ी चलाती हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि किसी से ओवरटेक करना है या फिर किसी ट्रैफिक रूल को तोड़कर बहुत जल्दी पहुंचना है कहीं पर, बल्कि वो पूरी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हर महिला इस तरह से करती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। आज आप देखेंगे कि शहर हो या गांव, हर जगह महिलाएं आत्मविश्वास के साथ स्कूटी, कार और यहाँ तक कि ट्रक और बस भी चला रही हैं। यहाँ तक कि वो फाइटर जेट हो या फिर कमर्शियल प्लेन, ये सब उड़ाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। कैब सेवाएं, डिलीवरी कंपनियां और लॉजिस्टिक कंपनियां भी महिला ड्राइवरों को नियुक्त कर रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। ये बदलाव सराहनीय है, लेकिन जैसा कि हमने हरिद्वार की घटना में देखा, अभी भी पूरी तरह से सोच नहीं बदली है। कई जगह लड़कियों को ड्राइविंग के लिए हतोत्साहित किया जाता है और सड़कों पर उन्हें अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हमें इस सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसके लिए परिवार को अपनी बेटियों को ड्राइविंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज को महिला ड्राइवरों को सम्मान और समर्थन देना चाहिए। सड़कों पर गलत टिप्पणी या व्यवहार करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि हरिद्वार मामले में हुआ भी। हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का सड़कों पर उतना ही हक है जितना कि पुरुषों का। याद रखें, गाड़ी का पहिया महिला या पुरुष नहीं देखता, वो सिर्फ चलाने वाले का कौशल देखता है। जब लड़कियां स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण रखती हैं, तो वे न केवल सड़क पर चलती हैं, बल्कि वे रूढ़ियों को तोड़कर अपने जीवन की दिशा भी खुद तय करती हैं। ये सिर्फ ड्राइवरों की बात नहीं है, ये समानता और अवसर की भी बात है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां किसी की भी काबिलियत उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके कौशल और आत्मविश्वास से आंकी जाए। आपने ये वीडियो पूरा देखा और मुझे सपोर्ट किया। अगर आप चाहें तो और भी इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर मैं वीडियो बना सकती हूँ और इसी तरह से समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर सकती हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी हम तक जरूर पहुंचाइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।